दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को लेकर, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में यादवों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में होगी महाभारत। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हर छोटे से छोटे फैक्टर पर काम किया जा रहा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा। और इंदौर में यादव समाज प्रमुख कार्य समिति के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में स्थित जिस सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, हमने उसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम धीरे धीरे राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े अन्य स्थानों का विकास करेंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका पर जयवर्धन सिंह बोले, जिस बीजेपी ने उन्हें हराया उसी में जाकर मिल गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। यह भी कहा कि यह बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदलकर बीजेपी में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट मिलेगा फिर या नहीं। बड़ी खबर, राज्य में चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह कानून इंडिया में संभव नहीं। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार यूसीसी को लेकर कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक आ गए। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। एक देश एक कानून इंडिया में संभव नहीं है, यहाँ पर सबकी परंपराएं अलग अलग है। पढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अकोदिया में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है। महाकाल लोक निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया और चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में लगी आग कई सवाल खड़े करती है। कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में बाहर के निवेशक निवेश करने से घबराते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा करप्शन है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के घोटालों पर कांग्रेस ने बनाई एमपी फाइल से पीएम को भेजेगी बीजेपी सरकार में हुए घोटाले की सीरीज। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में हुए घोटालों को लेकर एमपी फाइल्स नाम की एक वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज की सीडी प्रधानमंत्री को भेजे जाने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जबलपुर आना हुआ और उन्होंने यहां पर राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया था। बड़ी खबर, एमपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी बहुल बालाघाट में भरेंगे चुनावी हुंकार। मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता जनजातीय वर्ग के विधानसभा क्षेत्रों में मिली हार और जीत से तय होता है। लिहाजा भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का दिल जीतने की कोशिश में लगी है। इसी के चलते भाजपा के प्रमुख नेताओं की इन क्षेत्रों में आमद पड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आ रहे हैं और 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी शहडोल के प्रवास पर आने वाले हैं। राज्य की आदिवासी आबादी पर गौर करें तो यह साफ है कि करीब 22% मतदाता इस वर्ग के हैं। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 विधानसभा सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं 84 सीटें ऐसी है जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बड़ी खबर, मनोज मुंतशिर को संस्कृति बचाओ मंच की धमकी। देश भर में उनका लगातार विरोध जारी है। इस बीच भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने भी अब मनोज मुंतशिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि देश भर में चल रहे विरोध के बाद मनोज मुंतशिर ने आदि पुरुष के डायलॉग में बदलाव भी किया है, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। भगवान श्री राम के जीवन पर बनी फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग और ग्राफिक्स फिल्म रिलीज के साथ ही विवादों में आ गए थे। बड़ी खबर, 3 राज्यों में कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेगी आम आदमी पार्टी। बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी। विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश में तो जरूर जुटे हुए हैं, मगर विभिन्न राज्यों में विपक्ष के बीच तालमेल होना कठिन माना जा रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ उतरने की कोशिश में लगी है। इनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें पहले से है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे में माना जा रहा कि आम आदमी पार्टी
गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव की तरह ही इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचा सकती है। बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सली पांव पसारेंगे तो काट देंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे जवानों एवं अधिकारियों ने 10 महीनों के अंदर ही करीब 1.5 करोड़ के नक्सलियों को या तो ढेर किया है या फिर सलाखों के पीछे भेजा है। राज्य में नक्सली अगर अपने पांव पसारेंगे तो उनके पांव काट दिए जाएंगे। यह बातें पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। गृह मंत्री ने कहा कि बालाघाट में पिछले 10 महीनों में नक्सल उन्मूलन को लेकर की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। बड़ी खबर, सीएम शिवराज का विपक्ष पर हमला। पीएम मोदी की लोकप्रियता एवं उनके प्रति जनता के प्यार को देखकर विपक्ष घबरा गया है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता एवं उनके प्रति जनता के प्यार को देखकर विपक्ष घबरा गया है। बड़ी खबर, 24 जून से मध्य प्रदेश में कांग्रेस फूकेगी चुनावी बिगुल। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में हुई आगजनी और उज्जैन महाकाल लोक में प्रतिमाओं की आंधी में गिर जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 24 जून को सुबह 11 बजे जिला स्तर पर धरना आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बार बार बिजली कटौती, भ्रष्टाचार, घोटाले एवं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों और भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिलाओं, अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार आदि के विरोध में धरना किया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनकी ये मांगे राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकती है। इसे भांपते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रिझाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार 2005 के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियां पाने वाले 4.5 लाख अफसरों और कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गई है। ये कमेटी एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी तय किए जाने के प्रावधान पर मंथन करेगी। जिन 4 प्रदेशों में चुनाव है उसमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पहले ही अपने प्रदेशों में नेशनल पेंशन स्कीम की जगह फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, 27% आरक्षण का वादा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 महीने का वक्त रह गया हो, लेकिन अभी से सूबे की सियासत में दावों और वादों का दौर शुरू है। इन्हीं वादों और दावों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी कार्ड का बड़ा दाव खेल दिया है। कमलनाथ ने शाजापुर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का वादा किया। साथ ही प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को बहने किसान और कर्मचारी याद आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी शिवराज सरकार को विदा करने का तय कर चुकी है और मैं भी शिवराज को बड़े प्यार से विदा करूंगा।